हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 5 का हिंदी का जो डीओई की तरफ से मध्य अवधि परीक्षा के लिए प्रैक्टिस पेपर दिया गया है वो करवाने जा रहा हूँ। देखिए, ये पेपर केवल प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। सेम पेपर ऐसा डिजाइन में आएगा, सेम ये छप के नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में 10 नंबर की पठन आ रही है, आपके पैसेज आ रही है, आपको करनी है। एक ये वाली है, ठीक है, फिर दूसरी ये वाली है। तो हम फटाफट पढ़ेंगे और आप आंसर फटाफट बताते रहेंगे, बाकी मैं भी आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट ध्यान से सुनिए। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। सोनू और अमन बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे, अचानक वहां भालू आ गया। सोनू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अमन को चढ़ना नहीं आता था, तो वह जमीन पर सांस रोककर चुपचाप लेट गया। भालू ने उसे सूंघा और चला गया। सोनू ने पूछा, भालू ने तुम्हें कान में क्या कहा? अमन ने हंसकर कहा, सच्चे मित्र मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते। क्योंकि वो तो छोड़ के भाग गया था ना ऊपर, ठीक है। अब बताओ, सोनू और अमन कहाँ घूम रहे थे? तो बच्चों, जंगल में आपने बिल्कुल सही बोला। एग्जाम में जो आंसर शीट होगी, क्वेश्चन नंबर डाल के का है उसके नंबर 1 लिख के आंसर लिख देना जंगल, ठीक है। मैं इसमें टिक कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा पूरा कॉपी में आंसर लिखने हैं, ठीक है, जब आप पेपर दोगे तो, ठीक है। तीसरा है तो तीसरा लिख देना, तीसरा है ये, ठीक है। 3rd नंबर पे है। फिर इसने बोला, अचानक वहां डैश आ गया। कौन आया था? भालू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सोनू तुरंत कहाँ चढ़ गया था? पेड़ पे। ठीक है, पेड़ पर चढ़ गया, तो उसने अपने दोस्त को देखा भी नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अमन ने भालू से बचने के लिए क्या किया? कल लेटकर सांस रोक ली, ठीक है। फिर मित्र शब्द का समानार्थी शब्द बताना। मित्र को क्या बोलते हैं? दोस्त बोलते हैं। देखो कितना आसानी से कर लिया पैसेज। फिर ये क्या है? ये कविता है। ये आपने चौथी क्लास में पढ़ा होगा, खिलौने वाला, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर में रहा पुकार, ठीक है। अब देखो किसको समझ आया। खिलौने वाला कैसे खिलौने लाया? ठीक है, वेरी गुड। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनको भी वेरी गुड। पिंजरे में कौन सा खिलौना है? तो कौन सा? हरा तोता है। बच्चों, अगर आपको याद नहीं रहे ना, तो आप इसमें ढूंढ लेना, क्योंकि पैसेज है ना, ढूंढ के लिखना होता है। हरा तोता, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा क्या था, तो यहाँ ढूंढ लेना, ठीक है। ढूंढ ढूंढ के आराम से करना, एक क्वेश्चन देखना फिर आंसर ढूंढना। पिंजरे में कौन सा खिलौना था? बताओ। लाल चिड़िया, हरा तोता, हरा चिड़िया, ठीक है। चाबी भर देने से कौन सा खिलौना भग भग करता है? भग भग लिखा है बेटा, भग भग। अगर नहीं पता लग रहा तो हाँ, तो पता लगाओ ना। देखो, ढूंढो कहां लिखा भग भग। देखो, ये मोटर गाड़ी तो सर 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 कर रही है, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, तो भग भग कौन कर रही है? ढूंढो कहाँ लिखा है। ये लिखा, कहाँ लिखा है? ये रहा भग भग। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेलगाड़ी, तो ये भग भग आ गया, ठीक है। तो बच्चों, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, नंबर कट जाएंगे। तो इसका रेलगाड़ी आ गया, ठीक है। तो लिखने का तरीका पता ना, नंबर डाल के पूरा आंसर लिख देना, ठीक है। फिर गुड़िया ने कानों में क्या पहना है? बालियां पहना है। अब देखो, यहाँ पर बाली लिखा है, ठीक है। तो बालियां बाली एक ही बात है, ठीक है। 2 कान में बालियां हो गई। कौन सा खिलौना छोटा नहीं है? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे इन्हें बोला क्या? लोटा थाली भी छोटा है, धनुष बाण भी छोटा है, तलवार भी छोटी है, तो बचा क्या?
तीनों छोटे हैं तो बचा क्या, रेल। और रेल के बारे में मैंने बोला नहीं छोटा है। हाँ या ना, समझ में आ गई। अब उसके बाद ये हमारा हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन का। तो अब मैं इसके आंसर भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। वे दिन भी क्या दिन थे, पाठ को पढ़ते हुए आपके मन में क्या विचार आए थे, पत्र लिखकर अपने मित्र को बताना है। तो आपने पाठ पढ़ा है, वे दिन भी क्या दिन थे, तो आपके मन में जो बात आई ना, आपको अपने मित्र को लिख देना, जो भी आपके मन में लिख देना है बस। अब ये मैंने आइडिया के तौर पे लिखा है, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट मत कर देना, ठीक है, ये समझने के लिए लिखा है। सब बच्चे की तरह से लिखेंगे तो फिर नकल होगी ना। तो देखो शुरू में तो ये लिखा हुआ, प्रिय मित्र आशा है तुम ठीक हो, लिख दिया। यहाँ पे अपने पित्र का नाम लिख देना, राजा, मोहन, जो भी है, ठीक है, मोहनी, जो भी है। अब यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। तो ये देखो, ये मैंने क्या लिखा, मैंने हाल ही में वह दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। यह पाठ पढ़कर मुझे यह महसूस हुआ कि हमारे छोटे छोटे काम और संघर्ष भी जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हमें हमेशा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, ठीक है। इस पाठ ने मुझे ये सिखाया कि कठिन समय में भी धैर्य रखना और सही मार्ग पर चलना जरूरी है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, इस पाठ से मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसा अगर मान लो आपको ये याद नहीं हो रहा, मैं आपको और आइडिया बता सकता हूँ आप क्या लिख सकते हो। आपने अभी लिखना है, मैंने अभी कुछ समय पहले ये पाठ पढ़ा और ये पाठ पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पढ़ा कि हर काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, हमें हर काम को महत्व देना चाहिए। छोटे छोटे काम में भी संघर्ष करना पड़ता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, उस हर काम का अपना महत्व होता है, ठीक है। और इतना ही कहूंगी, ये कहूंगा कि हमें हमेशा काम ईमानदार से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए, और हर किसी के काम की कदर करनी चाहिए। बस बना बना के लिखना है, और नहीं लिखा तो फिर कुछ नहीं लिखा। ये आप प्रैक्टिस के लिए नोट करना चाहे नोट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सेम याद नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में नया क्वेश्चन बन के आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आप ये नहीं करते तो देखो इजी भी दे रहे हैं, अगर आप ये नहीं करते तो आप ये कर सकते हो, प्रधानाचार्य को पीने के पानी की व्यवस्था करवाने का निवेदन करते हुए पत्र। तो प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है, तो यहाँ पे लिखोगे सेवा में, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। अब जैसे अगर मैडम है तो प्रधानाचार्य हो जाएगा, ठीक है, प्रधानाचार्य अगर लगा दें प्रधानाचार्य, ठीक है। महोदया हो जाएगा, अगर लेडीज है महोदय अगर अंडा लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्कूल का नाम क्या है आपके, जो भी लिख लेना, ठीक है। सुन रहे हो, उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे विषय। विषय मतलब आप किसके ऊपर लिख रहे हो, तो किसके ऊपर लिख रहे हो, मैंने लिखा ही हुआ है, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। चलो ये देखो, ये देखो, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का नाम, फिर विषय लिख देंगे पीने के पानी की उस व्यवस्था के संबंध में। ये क्वेश्चन में से देख के लिखना, ये रहा, पीने की उस व्यवस्था के करवाने के लिए, ये लिख दे, या ये पूरा उतार देना नहीं तो, ठीक है। ये विषय लिखना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मान्यवर लिख देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मान्यवर मैंने एक लाइन छोड़ दी, मान्यवर लिख देना, मान्यवर। ये विषय ऊपर लिख देना, या मान्यवर आ जाएगा, ठीक है। मान्यवर या महोदय लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये मान्यवर लिख देना, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात, चलो मैं मान्यवर लिख देता हूँ, मान्यवर, और विषय यहाँ लिख देना। अगर विषय नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुन रहे हो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये देखो, यहाँ से पूरा देख लो कैसे मैंने लिखा है। ये चैनल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप इस तरीके से, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, विषय, फिर मान्यवर। अब अपने बना के लिखना है, सिर्फ आइडिया के लिए है। सभी ने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में छात्रों के लिए प्राप्त पीने की पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, ठीक है। गर्मियों के मौसम में पानी की कमी से सभी छात्रों को परेशानी होती है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। फिर अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विद्यालय में पर्याप्त पानी की व्यवस्था करवाने की कृपा करें, ठीक है, ठीक है। नहीं तो कृपया एक बार भी लिख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। फिर भवदीय, यहाँ पे नाम लिख देना अपना, या कक्षा लिख देना, कौन सी क्लास, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है, देख लो।
पूरा नोट कर लो। आइडिया के लिए है, कोई और आएगा तो लिख देना, लिखने का पैटर्न बताया मैंने। ठीक है, समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जब कोई आपको चिट्ठी लिखता है तो वह कैसे आप तक पहुंचती है, कुछ पंक्तियों में लिखकर बताइए। अपने बना बना के लिखो कि अगर कोई चिट्ठी लिखेगा तो कैसे पहुंचेगी, कुछ भी बना बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे जब कोई हमें चिट्ठी लिखता है तो वह पहले डाकघर में जमा की जाती है। ठीक है, वहां डाक कर्मी उसे पढ़ते हैं और सही पता देखकर उसे डाक सेवा के माध्यम से हमारे घर तक पहुंचाते हैं। कभी कभी चिट्ठी में स्टाम्प लगा होता है जो डाक की सेवा के लिए जरूरी होता है। इस तरह से चिट्ठी हम तक सुरक्षित पहुंच जाती है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि चिट्ठी पहुंचने के लिए सबसे पहले हम डाकघर में देते हैं, डाकघर में स्टैंप लगाई जाती है, उसमें एड्रेस देखा जाता है, फिर चिट्ठी देने वाला उस एड्रेस को पढ़ के हमारे घर में चिट्ठी देने आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से बना बना के लिख दोगे ना। सुन रहे हो, ये केवल आइडिया के लिए आपको बताने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, ये चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया, जो आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, फिर अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो, अपना मनपसंद त्योहार आप किस तरह मनाते हैं कुछ वाक्य में लिखो। देखो, दिवाली का लिख दो, होली का लिख दो, ठीक है, ईद का लिख दो, जो भी आपका प्रिय त्योहार है ना उसके बारे में 5-6 लाइनें लिख दो। मैंने दिवाली का लिखा है। ठीक है, तो मेरा पसंदीदा त्योहार दीपावली है। इस दिन हम घर को साफ करते हैं और दीपक सजाते हैं। ठीक है, और मिठाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, ये खरीद के लाते हैं जो मर्जी, और दोस्तों और रिश्तेदारों को बांटते हैं। शाम को ठीक है पटाखे जलाते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं। दीपावली मुझे बहुत खुशियां देती है। ऐसे बच्चों के तरीके से कुछ भी लिख दो, बस जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग लिख देना। अब इसने बोला है कि ग्रामर पे आ जाओ। देखो, ये ग्रामर पे है। अभी व्याकरण सीख लो जल्दी से। व्याकरण जो आपकी मैडम ने कराई है ना वो भी करनी है आपको। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए सेम नहीं आएगी। इसने बोला हिंदी वर्णमाला के अनुसार इसको लाइन से लगाओ। कहा से कबूतर आता है, आ से नार आता है, तो पहले आ से नार बड़े आसन छोटी से बड़ी से आएगा। उसके बाद कहा से कबूतर ऐसे चलता रहेगा, हाँ है ना। पहले आ से लेकर अड़ा खाली आता है ना, फिर कहा से लेकर ज्ञाता ज्ञानी आता है, आता नहीं आता। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा। अब यहाँ पे आ से अड़ा खाली तो है नहीं, तो पहले कौन सा अक्षर आएगा बताओ। जा आएगा, ना आएगा, सा आएगा, का आएगा, गा आएगा। का से करेला आएगा ना, का से कबूतर। फिर खा नहीं है, गा नहीं है, गा ये रहा, तो ये गगन आ गया। फिर का खा गा गाड़ा चा छा जा आ गया, ये रहा जल आ गया। ठीक है, फिर टा ठा ठा ना, फिर ना आ गया। फिर उसके ता था ना पा 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 ये रहा लगा सा आ गया। तो आपको उल्टे सीधे शब्द दे रखे, आपको लाइन से लगाने हैं। समझ में आ गई, लाइन से लगाना आ गया। लाइन से लगाना आ गया। देखो एक बात और सुनो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है अमर, यहाँ लिखा है कमल, और यहाँ लिखा है पलक। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ठीक है खनु। तो इसको लाइन से लगाना है। तो सबसे पहले आएगा अमर, फिर कौन आएगा, का से कबूतर कमल, फिर खा से खरगोश खनु, फिर पा से पलक। तो लाइन से लगाने को बोलते हैं। क्वेश्चन याद कर लो, वर्णमाला के क्रम में लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है विपरीत बताओ। जटिल का विपरीत क्या होता है, सरल होता है। क्या होता है, ये देखो सरल होता है जटिल। ठीक है, अब इसने बोला है विशेषण पे गोला लगाना है। तो गांव में एक चौड़ा मैदान है। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सनांग की विशेषता बताते हैं। तो चौड़े पे हम गोला मार देंगे। तो यहाँ पर जैसे इस वाले में ना, ये जो नोट्स है मेरे, तो इसमें गोले का जो है ना ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको ऐसे गोला मार के आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से गोला मारना, ओहो ऐसे गोला मारना। ठीक है, एग्जाम में आंसर लिखे गोला मार देंगे। ठीक है, सुन रहे हो। फिर उसके बाद ये बोला फूल का समानार्थक शब्द क्या होगा। फूल का और नाम क्या होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है। फिर ये कह रहे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाओ। कौन सा शुद्ध है, देखो आंख तो ऐसे लिखते हैं ना, तो मंत्री सही है। ठीक है, तो इसने शुद्ध बोला है। फिर इसने बोला मुहावरा बताओ, हाथ होश उड़ना। ठीक है, तो होश उड़ने का क्या मतलब होता है, मतलब बहुत ज्यादा डर जाना।
तो ये आंसर होगा, बहुत डरना या चौंक जाना। फिर ये कह रहा है क्रिया शब्द पर गोला मारो। क्रिया मतलब दुनिया के जितने भी काम होते हैं ना, उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, खाना, बोलना, मुस्कुराना, सोचना, बोलना, देखना, ठीक है, सोचना, ये क्या होता है? क्रिया। तो ये भागा क्या? क्रिया। गोला मार देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, क्योंकि गोला इसमें था नहीं, तो ऐसे गोला मार देंगे, ऐसे करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सप्ताह में एक बार होने वाले को क्या बोलेंगे? साप्ताहिक बोलेंगे। महीने में एक बार होने वाले को मासिक बोलेंगे। साल में एक बार होने वाले को वार्षिक बोलेंगे, ठीक है। ऐसे सारे पढ़ लो, ठीक है। जो कभी मरे ना उसे क्या बोलेंगे? अमर। हाँ, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अजर। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे सारे आंसर देते हैं मुझे, ठीक है। अजर, अमर, ठीक है। तो ये पुराने जितने भी सारी चीजें ना ग्रामर, इसके जैसे पढ़ लो, ठीक है। चाबी का क्या होता है? गुच्छा होता है, टोले होते गुच्छा होता है, ठीक है। अब देखो ये आपके बुक के क्वेश्चन आंसर है। देखिए आपके बुक के क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, ठीक है। तो आपको ये खुद सारे बुक में से ढूंढ के अपने आप करने हैं। अगर आपने चैप्टर वगैरह पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े तो सारे चैप्टर पढ़ो और अपने आप सारे आंसर कर दो, ठीक है। बाकी ये पेपर का दिखा रहा हूँ पैटर्न, आप देख लो ये कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। हाँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसका पार्ट सेकंड ले भी आ सकता हूँ, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात? बाकी आपको सारे क्वेश्चन आंसर तो आती हैं, सारे पार्ट पढ़ रखे हैं। एक बार पार्ट पढ़ लो 2-3 बार, आराम से आप सारे आंसर कर लोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मकर संक्रांति त्योहार को इन राज्यों में किस नाम से पुकारा जाता है, बताओ। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं? देखो मैं एक बार फिर भी बता दूं, ये आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, आपको आंसर खुद करने होते हैं, ठीक है। सारे चैप्टर पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर पाठ पढ़ोगे तभी आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि बुक के क्वेश्चन कितने टीचर्स लिखवाएंगे, ठीक है, वो समझा सकते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे अब ये फसलों का त्योहार, इसने बोला तमिलनाडु को मकर संक्रांति में क्या बोलते हैं। अगर आपने पाठ पढ़ा है, पाठ पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो अभी सारे पाठ पढ़ लो, मुझे फुल मार्क्स चाहिए सबके। ये देखो मकर संक्रांति है तिल संक्रांत, असम में बिहू बोलते हैं, केरल में ओणम बोलते हैं, तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोंगल। क्योंकि मैंने अभी इसके नोट्स तैयार नहीं करे ना, इतना टाइम मिला ही नहीं था मुझे। मैंने कहा हिंदी की ग्रामर चैप्टर बच्चे पढ़ लेंगे। और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल बोलते हैं। देखो ये रहा, झारखंड में क्या बोलते हैं? सरहुल। ये देखो ऐसे गुजरात में ये हो गया सारे, इस तरीके से सारे लिखे हुए हैं इसमें कि कौन से इलाके में क्या बोलते हैं। ये देखो सारे यहाँ भी और मेंशन किए गए हैं। ये देखो ये भी याद करो, कुमायूं में क्या बोलते हैं? मगर ये घुघुतिया, घुघुतिया नहीं घुघुतिया, ठीक है। बच्चे देखो मेरी बात सुनो, आप अच्छे से पढ़ो। अब जैसे लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए। अब आप ये बता ही नहीं पा रहे कि पाठ में किसने किसको बोला, किसने कहा, किससे कहा, तो फिर आप कहाँ से नंबर लाओगे, ठीक है। वाक्य बनाना, इच्छा, मेरी इच्छा है कि मुझे एक चॉकलेट मिल जाए। पड़ोस, मेरे पड़ोस में कोई नहीं रहता है। कुछ भी लिखो, सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। अपने आप करो। मैंने देखो आइडिया देने के लिए थोड़ा बहुत और बता दिया है। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो चैप्टर सारे पढ़ लो, नहीं तो नंबर कम आएंगे, मुझे फिर बहुत बुरा लगने वाला है, ठीक है। इतना बहुत है आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर, बाय, टाटा, बाय, नमस्ते।